शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में एआई बिल्डर डे का आयोजन, छात्र छात्राओं को दी उपयोगी जानकारियां। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन ने 2 दिवसीय एआई बिल्डर डे कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उद्योग में सबसे अधिक मांग वाली तकनीक पर गहन और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तकनीकी समुदाय .क्वेश्चन मार्क के संस्थापक सार्थक जैन व एआई एंड क्लाउड प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सचिन वर्मा ने छात्रों को एआई के विविध पहलुओं की जानकारी दी और प्रौद्योगिकी को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाने को प्रेरित किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों को न केवल नवीनतम तकनीकी कौशल से परिपूर्ण करते हैं, बल्कि भविष्य के नवाचारों के लिए भी तैयार करते हैं। आईआईएमटी हमेशा अपने छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुसार व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस आयोजन में आईआईएमटी बीआईएफ के सीईओ डॉक्टर वैभव शर्मा, सीनियर मैनेजर अक्षय राज, ई-सेल की हेड जेबा त्यागी, इंक्यूबेशन मैनेजर वैभव सिंह और बीआईएफ की इंटर्न जोया, स्वाति सिन्हा, राज, अनुराग, पुनीत, मनमीत अर्पित, विधि, काव्या, श्लोक, सुयश, लव, कुश, यश सैनी, सहज, वंश, हिमांशु और ई-सेल के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार चुनाव से पूर्व लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आईआरसीटीसी मामले में इन सभी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से संबंधित है और उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे। कोर्ट में लालू यादव व्हील चेयर पर पहुंचे, उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी थे। अदालत ने तीनों आरोपियों से पूछा, क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे? इस पर तीनों आरोपितों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। आईआरसीटीसी मामले में कुल 14 आरोपी हैं। मेरठ में एनकाउंटर में मारा गया 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की, विभिन्न थानों में 15 मुकदमे थे दर्ज। मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र में आज सुबह हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी शहजाद उर्फ निक्की मारा गया। पुलिस के अनुसार वह हिस्ट्री शीटर था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस टीम सरूरपुर गांव के जंगल में जोड़ा प्याऊ जाने वाले रास्ते पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो उसने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सीओ सरदना आशुतोष कुमार और फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार शहजाद के खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में उसे निक्की के नाम से जाना जाता था। टाटा ग्रुप ने चंद्रशेखरन के लिए बदली रिटायरमेंट पॉलिसी, एक बार फिर मिलेगा एक्सटेंशन। देश के बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप ने पहली बार रिटायरमेंट नियमों को शिथिल करते हुए टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एवं चंद्रशेखरन को एक बार फिर एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है जिससे टाटा ग्रुप में कामकाज की निरंतरता बनी रहे। यह पहला मौका है जब टाटा ग्रुप का कोई एग्जीक्यूटिव रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद भी एक्टिव एग्जीक्यूटिव की भूमिका में बना रहेगा। टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार आमतौर पर किसी भी एग्जीक्यूटिव को 65 साल के बाद पद से हटना पड़ता है। हालांकि 70 साल की उम्र तक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में रह सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखरन के मामले में टाटा ग्रुप ने इस पॉलिसी से अलग निर्णय लिया है। चंद्रशेखरन का दूसरा कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होगा और उसके बाद वह एक और कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ट्रस्ट ने यह प्रस्ताव
खिलाफ टाटा सन्स को भेज दिया है। अब टाटा सन्स को इस पर अंतिम फैसला लेना है। कोल्ड ड्रिंक सिरप के मामले में ईडी का एक्शन, श्री सन फार्मा से जुड़े परिसरों पर छापे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद इसे कई राज्यों में बैन कर दिया गया है। इसके बाद सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी श्री सन फार्मा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी से जुड़े कई परिसरों में छापा मारा और जांच पड़ताल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। कोल्ड ड्रिंक सिरप के मामले में जिन ठिकानों पर छापा मारा गया है उनमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय के कुछ अधिकारियों के आवास भी शामिल है। इससे पूर्व श्री सन फार्मा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया था। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार से सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज तेज गिरावट देखने को मिली। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 350 अंकों तक टूट गया और निफ्टी फिसलकर 25,200 के नीचे चला गया। इससे पूर्व सेंसेक्स 320.79 अंक गिरकर 82,180.03 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 93.45 अंक गिरकर 25,191.90 पर कारोबार करता रहा। इस दौरान सबसे अधिक बिक वाली आईटी, मेटल, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों में देखने को मिली, जबकि ऑटो शेयरों में हल्की तेजी आई। सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने की कीमतों में उछाल, ऑल टाइम हाई पर चांदी। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। इस दौरान सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड बना दिया है। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,550 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,23,769 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,23,273 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,73,125 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।